नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। जनपद की स्थिति हुई गंभीर, शासन प्रशासन हुआ फेल। वाराणसी से काशी की स्थिति गंभीर हो गई है। शासन प्रशासन फेल हो गया है, पूरी व्यवस्था बेहाल हो गई है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है। न तो काशी में कोई फार्मा कंपनी है, न ही ऑक्सीजन की कोई कंपनी है। चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उक्त बातें पूर्व मंत्री अजय राय ने लहुराबिर स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के सांसद बनने के बाद कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे जनता को लाभ मिले। सिर्फ जनता से झूठ बोला जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय काशी के जनप्रतिनिधियों, मंत्री, विधायक द्वारा अपनी नाकामी छिपाने के लिए 2 नए और अस्थायी इस शमशान घाट बनाने का विकल्प दे रहे हैं। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़, ज्योति केशरी की रिपोर्ट। इस कोरोना की महामारी के लिए इन्होंने 1% की भी तैयारी नहीं किया। ये मुंह छुपाकर भागना ये साबित करता है कि ये लोग भगोड़े हैं, ये लोग रणछोड़ हैं और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की इनकी कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। इस नाते कि आपको क्या, आपके सवाल का वो क्या जवाब देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो आप लोगों की चीज़ों को उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। समीक्षा हम लगातार ऑक्सीजन की बात उठा रहे हैं शुरू से। रेमडेसिविर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उठाया, कांग्रेस के लोगों ने उठाया। ऑक्सीजन की बात उठाई, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं, इसकी बात उठाई। हम लोग लगातार एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी की समीक्षा हुई, आप उसमें देखिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया गया, केवल सत्ता पक्ष शामिल हुआ है, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ। न एमएलसी शामिल हुआ है कि न यहाँ के कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, किसी दल के लोगों को नहीं बुलाया गया। केवल अधिकारी थे, जो मेडिकल के कुछ फील्ड के काम लोग थे और उनके भाजपा के चुने हुए उनके प्रतिनिधि थे, जो उनकी जय में जय करेंगे, जो सही बात है उसको नहीं बताएंगे। विपक्ष को कई लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं आगे काम करने का। पर हम लोग लगातार जनता के साथ खड़े हैं, लगातार हम लोगों से जो हो सकता है अपने संबंध से बेड दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था करा रहे हैं। जो हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इंजेक्शन की जो कालाबाजारी चल रही है उसके खिलाफ किस तरीके से एकजुटता से आवाज़ उठाएं? नहीं, बिल्कुल हम सब लोग, आप सब लोगों के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इन चीज़ों के लिए, इस सरकार का, इस व्यवस्था का हम विरोध करेंगे, ये हमसे वादा करते हैं। इस तरीके से दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या लगता है कि यहाँ भी वो स्थिति? अब ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, इसको तत्काल, इसीलिए मैंने कहा ना, विपक्ष को बुलाइए, सबको बुलाकर एक तत्काल इस पर निर्णय लीजिए और इस पर तुरंत निर्णय सरकार को करना चाहिए कि इस पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुरंत निर्णय लेकर करें। जो स्थितियाँ अभी चली है, मेडिकल की जो स्थिति है, उसमें तत्काल पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्पतालों को, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों की इसकी व्यवस्था कराएं। केवल समीक्षा करने का समय नहीं है, ये युद्ध स्तर पर, वार लेवल पर लोगों की मदद करने का और काम करने का। पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बेचू, और किस तरीके से देख रहे हैं, क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है लोगों को सहूलतें? अरे भैया, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात हो कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों की दशा खराब है, शहर की दशा खराब है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं, जब इनके एक खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के एक नेता के भाई जिनका अस्पताल है, डॉक्टर संजय चौरसिया नाम है, संजय चौरसिया जी ने भी अपने वॉल पे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, बनारस में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, ये देखा नहीं जा रहा, इसकी तुरंत व्यवस्था करिए। वो भाजपा के कट्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रह रहे हैं। अब इस समय है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उनके भाई अशोक चौरसिया जी काशी प्रांत के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं। उनके परिवार के लोगों ने इस तरह की चीज़ें जब कहना शुरू कर दिया, इनके भाजपा के कितने पदाधिकारी, कितने लोग इस कोरोना की महामारी से चले गए, उसके बाद ये लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने का समय नहीं भैया, ये लोगों की मदद करने का समय है। युद्ध स्तर पर उतर के काम करिए, तो मीडिया का जवाब दीजिए, मीडिया से मुँह चुरा कर मत भागिए। ये ब्लैक मार्केटिंग हरिश्चंद्र घाट और मनकनका पर चल रहा है। 12,000, 18,000, 1 लाख का लिया लकड़ी का जलाने जब का। देखिए, जब सारी चीज़ें का अभाव है, जब सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दवा की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित है आज ये कह रहे हैं ना कि 10 या 12 लोग मर रहे हैं, तो हरिश्चंद्र मनकनका में ब्लैक मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है? लाश जलाने की। इसका मतलब कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ये साबित हो गया। इस पर विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, विपक्ष तो बिल्कुल क्या कर रही है? विपक्ष अपनी बात उठा रहा है,
विपक्ष कह रहा है कि ये गलत किया जा रहा है। सिर्फ उठाने से काम चलेगा, ही कार्य करने से काम चलेगा। विपक्ष काम कैसे कर सकता है? ये कार्य तो सत्ता पक्ष का काम है ना। विपक्ष उठाएगा बात, कहेगा कि नहीं इसको करिए आप। नहीं, आपके कार्यकर्ता भी तो हमारे कार्यकर्ता लगे हैं दोनों जगह, हरिश्चंद्र घाट पर भी लगे हैं, मणिकंका पर भी लगे हैं। उसके बाद भी ब्लैक चल रहा अब है। जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। हमारी सीमाएं, हमारी जो सीमाएं हैं वो एकदम एक सीमा है। सरकार में बैठे लोग हैं, ये लोग काम कर सकते हैं। उनसे जब आप सवाल करते हो तो वो भाग जाते हैं। हम तो आपको बुलाकर जवाब दे रहे हैं, हम तो बुलाकर आपको कह रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछ रहे हैं, खुद जाकर पूछ रहे हैं, उसके बाद भी आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हम देखिए किस तरीके से हम जनता के साथ खड़े हैं, तभी हम ललकार के कह रहे हैं आपके साथ हम मदद कर रहे हैं, खड़े हैं, जितनी मेरी क्षमता है हम बिल्कुल खड़े हैं। सत्ता पक्ष को अगर मशवरा देना हो तो क्या किन बातों पर ज़्यादा जोर देंगे ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए? हमारा सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को सुझाव है कि अस्पताल तत्काल नए अस्पताल टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनारस से बनाए जाए, तत्काल वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए, तत्काल जीवन रक्षक प्रणाली जो भी हो सकता है काशी की जनता का जान बचाने के लिए उसको तत्काल व्यवस्था की जाए और तुरंत टेम्परेरी अस्पताल तुरंत खोले जाए। ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसको तत्काल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ये मेरी मांग है। तत्काल वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। जितने बड़े स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जितने बड़े होटल्स बंद हैं, इनको अस्पताल में परिवर्तित करके इनको तुरंत हॉस्पिटल बनाया जाए और तुरंत इस पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज लेकर इसको तुरंत अस्पताल घोषित करें और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा की व्यवस्था करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग, हमारा सुझाव है। न कि शमशान बढ़ाने की बात करें, शमशान बढ़ाने की बात न करें कि मणिकंका हरिश्चंद्र महाश्मशान है तो एक जो है राजघाट पे बना दिया जाए, एक रामनगर में बना दिया जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है बनारस में। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अस्पताल बढ़ाए जाए, अस्पताल बढ़ाए जाए, उसमें व्यवस्था की जाए। अगर कहीं ज़रूरत है हमारे लोगों को, हमको कहेंगे, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल कर बनारस की जनता के लिए काम करेगा, खड़ा है, यह विश्वास है।